2026 का यूनियन बजट और उसके ठीक बाद भारतीय शेयर बाजार में आया एक जबरदस्त भूचाल। हर तरफ बस बिकवाली का माहौल था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि उस दिन की पूरी कहानी आखिर थी क्या। 1 फरवरी 2026 ये तारीख भारतीय इन्वेस्टर्स शायद ही भूल पाएं। बजट आने के कुछ ही घंटों में मार्केट ने पिछले 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी। मतलब देखते ही देखते निवेशकों की मेहनत की कमाई के खरबों रुपए डूब गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस बजट में ऐसा क्या था जिसने बाजार को इतना डरा दिया। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। देखिए, बाजार की इस घबराहट को समझने के लिए हमें पहले सरकार की बड़ी पिक्चर को समझना होगा। ये बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं था, बल्कि ये भारत की आर्थिक सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल था। अगर आसान भाषा में कहूं तो सरकार अब शॉर्ट टर्म में पैसा खर्च करके मार्केट को खुश करने के मूड में नहीं थी। उनका फोकस अब देश की आर्थिक सेहत को लंबी दौड़ के लिए मजबूत बनाने पर था। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। डेट टू जीडीपी रेशो सुनने में भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये बस ये बताता है कि एक देश अपनी कुल कमाई यानी जीडीपी के मुकाबले कितना कर्ज में है। ये रेशो जितना कम हो, देश की आर्थिक हालत उतनी ही मजबूत मानी जाती है। तो जब हम बजट के इन नंबर्स पर नजर डालते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ दिखती है। सरकार अपने खर्चों पर कंट्रोल कर रही थी। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कम हो रहा था, और सबसे जरूरी बात, देश का कुल कर्ज भी जीडीपी के मुकाबले घट रहा था, और यही सरकार का मेन टारगेट था। तो एक तरफ तो सरकार लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात कर रही थी, सब अच्छा लग रहा था। लेकिन बजट की डिटेल्स में छिपे थे दो ऐसे टैक्स के दांवपेच जिन्होंने मार्केट में सुनामी ला दी। अब इन टैक्स बदलावों के पीछे सरकार का इरादा था मार्केट में हो रही अंधाधुंध सट्टेबाजी को रोकना, खास तौर पर डेरिवेटिव्स जैसे सेगमेंट में जहां लोग बहुत तेजी से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और ये था पहला बड़ा झटका। सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को काफी बढ़ा दिया। फ्यूचर्स पर टैक्स में 150% और ऑप्शंस पर 50% का इजाफा। इसका सीधा सीधा मतलब था कि जो लोग दिन में कई बार खरीद बिक्री करते थे, उनके लिए यह सौदा अब बहुत महंगा पड़ने वाला था। पर सरकार ने यह कदम उठाया क्यों? देखिए, सेबी का डेटा खुद बताता है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में 10 में से 9 छोटे निवेशक अपना पैसा गंवाते हैं। तो सरकार का मकसद इन्हीं छोटे निवेशकों को बड़े नुकसान से बचाना था। दूसरा बड़ा झटका जुड़ा था शेयर बायबैक से। पहले जब कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती थी तो छोटे निवेशकों पर टैक्स ज्यादा लगता था। नए नियम से हुआ ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स को तो राहत मिल गई, उनका टैक्स कम हो गया, लेकिन झटका लगा कंपनी के मालिकों यानी प्रमोटर्स को। उन पर एक नया टैक्स लगा दिया गया, जिससे उनकी जेब पर बोझ काफी बढ़ गया। तो अब जब वजहें साफ हैं, आइए देखते हैं कि इन बदलावों का फौरी असर क्या हुआ और कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो इस पूरे कहानी में फायदे में कौन रहा और नुकसान में कौन? साफ है, एक तरफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और कंपनी प्रमोटर्स को चोट पहुंची, वहीं दूसरी तरफ छोटे निवेशकों को फायदा हुआ, और लंबी दौड़ में देखें तो देश की अर्थव्यवस्था को भी। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये बजट सिर्फ टैक्स बढ़ाने के बारे में नहीं था। इसमें भविष्य को लेकर कुछ बहुत अहम निवेश भी शामिल थे। बाजार के इस हंगामे से हटकर देखें तो बजट में भविष्य के लिए बड़े ऐलान भी थे। सरकार ने खेती किसानी को मॉडर्न बनाने पर जोर दिया और किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी में निवेश का ऐलान किया। यही नहीं, एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्रिएटिव फील्ड्स यानी एवीजीसी सेक्टर को भी एक जोरदार पुश दिया गया। टारगेट था 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख नए प्रोफेशनल्स तैयार करना। और हाँ, टेक्नोलॉजी के फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बजट लगभग डबल करके 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये दिखाता है कि सरकार मेक इन इंडिया को लेकर कितनी सीरियस है। तो आखिर में हम उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे दो अलग अलग नजरियों की टक्कर के तौर पर देख सकते हैं। जैसा कि एक एनालिसिस में भी कहा गया, ये बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, बल्कि ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये शॉर्ट टर्म के फायदों से हटकर लॉन्ग टर्म की स्थिरता की तरफ एक कदम था। तो असल में हुआ क्या? एक तरफ थी मार्केट की इच्छा की ट्रेडिंग सस्ती रहे, और दूसरी तरफ थी सरकार की दूर की सोच, जो देश की आर्थिक सेहत को सुधारना चाहती थी। और इन दोनों में सीधी टक्कर हो गई।
और यहीं पे आके हम एक बहुत बड़े सवाल पे रुक जाते हैं। क्या देश की लॉन्ग टर्म आर्थिक मजबूती के लिए मार्केट का ये शॉर्ट टर्म दर्द सहना एक ज़रूरी कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको सोचना होगा।